हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसकी एनआईआर रैंकिंग सेकंड है। पीजीआई चंडीगढ़ हर साल काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करता है, जो कि एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है और आपके जिस हिसाब से मार्क्स होते हैं उनके बेसों पे आपको कोर्स अलॉट होते हैं। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आपके डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है और आपकी मॉर्चुरी साइंस है। ऐसे काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज आपके पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर हैं। तो आज इन्हीं के रिलेटेड हम बात करेंगे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे पीजीआई चंडीगढ़ के और कब आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी पीजीआई चंडीगढ़ की। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके 12th में कितने % मार्क्स हैं, कौन कौन बच्चा इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है पीजीआई चंडीगढ़ के। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे पीजीआई चंडीगढ़ के। अगर पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो पीजीआई चंडीगढ़ के पिछले साल और इस साल भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पीजीआई चंडीगढ़ के। तो आपको जो पिछली साल एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुए थे पीजीआई चंडीगढ़ के, 6 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे पीजीआई चंडीगढ़ के। और आपकी लास्ट डेट कब थी पीजीआई चंडीगढ़ की पिछली साल, तो और इस साल भी आपको 1 जून के आसपास आपके रिलीज हो जाएंगे पीजीआई चंडीगढ़ और आपकी लास्ट डेट थी पिछली साल 5 जुलाई। आपकी लास्ट डेट थी पीजीआई चंडीगढ़ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, बीएससी पैरामेडिकल और पब्लिक हेल्थ की बीपीएच की, दोनों की आपकी लास्ट डेट थी 5 जुलाई। और आपको 2 दिन का टाइम देता है पीजीआई चंडीगढ़ आपको करेक्शन करने के लिए। जैसे कि आपकी मिस्टेक हो गई हो तो कोई आप करेक्शन कर सकते हो, तो आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था पिछली साल। इस साल भी आपको इसी सेम फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब कि इस साल थोड़ा जल्दी आ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के। और आपकी एग्जामिनेशन डेट की बात करें पीजीआई चंडीगढ़ की, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट थी 2 अगस्त, आपकी एग्जामिनेशन डेट थी पीजीआई चंडीगढ़ की। और जो आपका रिजल्ट आया था पीजीआई चंडीगढ़ का, एग्जाम होने के बाद 2 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ गया था। 13 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया था पीजीआई चंडीगढ़ का। और फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी ये सब आप देख सकते हो। ये वाले रिजल्ट और ये वाली डेट आपकी चेंज होती रहती हैं, मतलब कभी आगे पीछे ही जाती हैं, आगे तो कभी नहीं आया रिजल्ट, हमेशा थोड़ा बहुत डिले ही हुआ है, जल्दी नहीं आया पीजीआई चंडीगढ़ का। तो आपको मैं बता दूं आपके 1 जुलाई के आसपास, आपके 1 जून के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पीजीआई चंडीगढ़ के। और आपके करीब 30 जुलाई के आसपास, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल 30 जुलाई के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे और आपके अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ का। और हम बात करें कि क्या आपकी ट्रांजिशन फीस होगी, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी बात करते हैं। जनरल ओबीसी और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस होगी, थोड़ा बहुत ट्रांजिशन चार्ज होंगे, मतलब कि आपके 1500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगी। और SC/ST स्टूडेंट की बात करें तो SC/ST स्टूडेंट के लिए आपके 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस है, थोड़ा ट्रांजिशन की फीस जो भी 10-20 रुपये आपकी ट्रांजिशन की फीस होती है वो इंक्लूड करके। तो आपकी कितनी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए 1500 रुपये है और SC/ST के लिए आपके लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल के लिए और बैचलर और पब्लिक हेल्थ के लिए। और पैरामेडिकल के अंदर आपको मैंने बता दिया काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। पैरामेडिकल के अंदर आपके कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, रेडियोथेरेपी आता है, रेडियोलॉजी आता है, डायलिसिस आता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आता है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आता है। ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं आपके पैरामेडिकल के अंदर। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे 2025 के अंदर। ठीक है, ये पिछली साल की डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो, सर हमें तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न किस तरह कैसा आता है पीजीआई चंडीगढ़ का, वो सब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आप यूपीआई थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे आते हैं। अगर आपको पेमेंट करने से रिलेटेड या किसी चीज़ से दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून के आसपास रिलीज हो जाएंगे और 30 जुलाई के आसपास बंद हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। और आपके लिए 2 दिन आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए देगा और अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ और बैचलर पब्लिक हेल्थ का। आगे देखते हैं। और हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, पैरामेडिकल के अंदर बात करते हैं, फिर बीपीएच वालों के लिए बात करेंगे, क्या ड्यूरेशन रहा है इनका, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया है। तो हमारे अंदर देखिए पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, मॉर्चरी साइंस है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है। इसकी आपका ड्यूरेशन देख सकते हो, ये सब 4 साल के हैं। जैसे आपका BMLT की बात करें तो 4 साल का है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपका 4 साल का है, रेडियोथेरेपी आपका 4 साल का है,
ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपका 4 साल का है, परफ्यूजन आपका 4 साल का है और मॉर्चरी आपका 3 साल का है। और एज लिमिट देख सकते हो आपकी, मतलब 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेबोरेटरी साइंस के लिए। BMLT के लिए आप 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2024। 2025 हो जाएगी, बस यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो आप अपना चेक कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन, इसका जब प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, सब चीज़ के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब रेडियोथेरेपी की बात करें तो मोर देन 30 ईयर्स नहीं होना चाहिए और 17 साल से आप कम नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए ऐसे ही है आपका, किसके लिए, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी की बात करें तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब देखते हैं आपके डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी की, आपका 4 साल का ड्यूरेशन है इसका। ऑप्टोमेट्री का आपका 4 साल का ड्यूरेशन है आपका। फिजियोथेरेपी का आपका 4.5 साल का ड्यूरेशन है। ये है आपके सारे पैरामेडिकल कोर्सेज। अब बात करते हैं BSc हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं और आपके BPH की बात करें, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ की। BSc इन मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन की बात करते हैं। ये आपका जो हेल्थ वाला जो है आपका 3.5 साल का है और BPH आपके 4 साल का है। मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन आपका 3 साल का है। इसकी एज लिमिट लिखी हुई है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए। और पब्लिक हेल्थ के लिए आप 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और आपका मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को देख सकते हो और समझ सकते हो, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तभी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, हर एक कोर्स के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। तो हम देखते हैं। ये आपकी काउंसलिंग के दे रखा है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और बता दूंगा हर एक चीज़ के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में? जिस बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है 12th क्लास में, वो एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम में के बाद बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में एडमिशन लेने के लिए। जिसके पास डिप्लोमा है 3 साल का, वो भी एलिजिबल है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में एडमिशन लेने के लिए। अब देखते हैं BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है 12th क्लास में और इंग्लिश ऐसा कोर सब्जेक्ट है, वो बच्चा एलिजिबल है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। या जिस बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है 2.5 साल का, वो भी बच्चा एलिजिबल है किसमें, BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जो बच्चा 12th क्लास के बाद आ रहा है, उसके 12th क्लास में मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, जब भी वो बच्चा एलिजिबल है इसमें मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। हम इस पर्सन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 12th की बात कर रहे हैं और डिप्लोमा बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए देखा जाए तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स लेके आए हैं, 50% मार्क्स से अबव है, वो बच्चा एलिजिबल है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट कोर्स देखते हैं, कौन सा है आपका BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसके लिए देखते हैं हम, तो आपके पास 12th क्लास में आपके लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं हम। आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तब भी आप एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम में। मतलब कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या PCB हो या PCM वाले स्टूडेंट हो, वो बोथ आर एलिजिबल इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। और आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एग्रीगेट करने के बाद आपके पास 50% होने चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एग्रीगेट करने के बाद आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आप रेडियोथेरेपी के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख ली, एज लिमिट मैंने पीछे बताई दी आपको। अब देखते हैं BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में? जिस बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मतलब जो बायोलॉजी स्ट्रीम से है या मैथ स्ट्रीम से है या बोथ से है, वो एलिजिबल है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन लेने के लिए आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम। और लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होनी चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। तो अब आगे देखते हैं
इसके बाद कौन सा कोर्स है, इसके बाद देखते हैं बैचलर इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बैचलर इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है ये वाला कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो आप इसको देख सकते हैं, अपनी चॉइस में रख सकते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखते हैं मॉर्चरी साइंस के बारे में। मॉर्चरी साइंस के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब आप मॉर्चरी साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखते हैं बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी के लिए, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपके लिए पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स इलेक्ट्रोनिक्स या साइकोलॉजी, मतलब देखते हो फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही आपके पास, ये तो होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री, या आपके पास बायोलॉजी हो या मैथ हो या कंप्यूटर साइंस हो, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, या बायोलॉजी की जगह आपके पास मैथ हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या साइकोलॉजी हो, ये सब्जेक्ट हैं तो आप बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट होने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के लिए। नेक्स्ट कोर्स देखते हैं बैचलर मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें आपके लिए आपके क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, जब ही आप इसके लिए डायलिसिस थेरेपी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब बैचलर ऑप्टोमेट्री के लिए देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। ऑप्टोमेट्री की बात करें, ऑप्टोमेट्री भी काफ़ी अच्छा कोर्स के अंदर आता है। इसमें आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में का एग्रीगेट करने के बाद 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्रीगेट करने के बाद आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, जब भी आप एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, या आप किसी भी बोर्ड से, आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, या आप हरियाणा बोर्ड से हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड से हो, या आप हिमाचल बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप एलिजिबल हो पीजीआई चंडीगढ़ के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। अदर आपके पास जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के दे रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, ऑप्टोमेट्री में आप किसी भी बोर्ड से हों, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% होने चाहिए, या आप हिमाचल से हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, केरल बोर्ड से हैं, तमिलनाडु बोर्ड से हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, तो आप एलिजिबल हो। या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा कोर्स है, इसके बाद है आपके फिजियोथेरेपी की बात करें, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्रीगेट करने के बाद आपके 50% मार्क्स बनते हैं 12th क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट कोर्स क्या है, बैचलर ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये अभी नया कोर्स आया है पिछले साल ही, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एग्रीगेट करने के बाद अगर आपके पास 55% मार्क्स है और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हैं बीएससी इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, काफ़ी डिमांडेबल कोर्स है। तो इसकी बात करें तो आपके पास 12th आपने किसी भी बोर्ड से की हो या आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, अगर आपने 12th की हुई है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए। और नीचे आप देख सकते हो, अगर आपने इसके अलावा किसी और से भी पास करो, आपने एएनएम करो, हेल्थ वर्क करो, फीमेल हेल्थ वर्क करो, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्क करो, वो भी एलिजिबल है इसके लिए, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ अच्छा कोर्स है। तो इसकी सबकी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी आपको। तो आप देख सकते हो, बीएससी इन मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप 12th करे हुए हो तो आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम में, इस वाले के लिए। बीएससी पैरामेडिकल का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और इन दोनों का अलग होता है, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ का एंड बीएससी मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन का। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है और एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल हो जाता है, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं आपको सब कुछ आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिससे आप मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। मैंने आपको सीट के बारे में बता देता हूँ, कितनी कितनी सीटें हैं हर एक कोर्स के अंदर। तो आप देखिए, तो देखो ये सब लिख रखा है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं, फॉरेन नेशन के बारे में लिख रखा है। तो हम बात करते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। बीएमएलटी की बात करें, मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 4 साल है। और सीट कितनी है, 18 सीट है। 9 सीट जनरल के लिए, 5 सीट ओबीसी के लिए, 3 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं।
फॉरेन नेशन वालों के लिए 2 सीटें हैं, इन चीज़ों को देख लेना आप। बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए देख लो, तो इसके लिए आपका 4 साल का ड्यूरेशन और सीट कितनी है 12 है। बीएससी रेडियोथेरेपी के लिए देख लीजिए, ये भी 4 साल का और सीट कितनी है 8 है। इन चीज़ों को आप देख लेना, और इससे रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आगे देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो 4 साल का और 3 सीटें हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 4 साल का और 2 सीटें हैं। और आपका मॉर्चरी साइंस का आपका 3 साल का और 6 सीटें हैं। अब अपनी जनरल हो ओबीसी हो उसके हिसाब से अपनी सीट देख लेना, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पीछे, और ये देखो, ठीक है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी 4 साल का और सीट कितनी है इसमें 10 सीटें हैं। और डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी आपका 4 साल का और सीट कितनी है आपकी 4 सीटें हैं। ऑप्टोमेट्री 4 साल का और सीटें कितनी है 10 सीटें हैं। और आपका फिजियोथेरेपी आपका कितना है 4.5 साल का और सीट कितनी है 15 है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आपका 3.5 साल का और सीट कितनी है 10 सीटें हैं। और बैचलर पब्लिक हेल्थ आपका 4 साल का और सीट कितनी है 15 है। ऑडियोलॉजी एंड मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन आपका 3 साल का और सीट कितनी है 10 है। तो आप इन चीज़ों को देख लेना, सीटें कितनी हैं, जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये सब आपको सब दे रखे हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना। SC ST और OBC कैंडिडेट सबका रिजर्वेशन है इसके अंदर, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर, एनिमेशन ऑडियो विजुअल क्रिएशन के अंदर, सबके अंदर जनरल OBC और SC का रिजर्वेशन है। अब क्राइटेरिया, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपका एंट्रेंस एग्जाम 1 घंटे 30 मिनट का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा पीजीआई चंडीगढ़ का। और आपको ड्यूरेशन मिलेंगी 1 घंटा 30 मिनट आपको ड्यूरेशन मिलेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए मिलेगा। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको बोलते हैं CBT मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे कि पिछले साल आपका एंट्रेंस एग्जाम 2 अगस्त को कंडक्ट हुआ था, इस बार भी आपका एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा पैरामेडिकल का। जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है पैरामेडिकल वालों बच्चों का होता है, और सेकंड शिफ्ट में क्या होता है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ वालों के लिए या एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन वालों का होता है। मतलब कि आपका एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा, और जिसको आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलेंगी, और आपका एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ पेपर, किस तरह का आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा, इसके बारे में बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो +2 बेस ही होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम, और जिसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपका केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, इंग्लिश और फिजिक्स होते हैं, जनरल इंग्लिश होती है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जैसे ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और हर एक का वेटेज मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम देखें केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री आपके कितने नंबर की आती है 25 नंबर की आती है, जो कि 25 मार्क्स की होती है। मतलब कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो टोटल होता है वो 100 मार्क्स का होता है। जैसे केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की आई, और तो 25 मार्क्स का क्या होगा आपकी केमिस्ट्री हो गई, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके केमिस्ट्री के। फिजिक्स के क्या हो गए 25 क्वेश्चन आएंगे, और वो 25 मार्क्स के होंगे। जिन बच्चों ने मैथ से फिल करना चाहते हैं उनके लिए 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। जो बच्चों बायोलॉजी से फिल करना चाहते हैं उनके लिए 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जो इंग्लिश इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। अगर हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें तो वो 10 नंबर की आएंगे, और जिसके 10 मार्क्स होंगे। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे 12 से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये पैटर्न फॉलो होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज या करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट आपसे जो 12th करके आ रहे हैं। जो बच्चे डिप्लोमा करके आ रहे हैं, जो डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये पैटर्न फॉलो होगा, या इसको आप देख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। देख लीजिए, जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहता है उनके लिए सब्जेक्ट होंगे, या रेडियोलॉजी के लिए वो चाहता है वो उसके लिए ये होंगे। ये उन बच्चों के लिए हैं जो डिप्लोमा करके आए हैं, ना कि जो 12th करके आए हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। ये सब्जेक्ट उन्हीं के लिए जो डिप्लोमा करके लेके गए हैं। 12th वालों के लिए ये वाला है, 12th वालों के लिए ये सब्जेक्ट है। प्लीज़ दोबारा रिमाइंड कर दो, ये 12th वालों के लिए है, और ये सारे सब्जेक्ट आपके कितने डिप्लोमा वालों के लिए। तो आगे देखते हैं, ये सब सब्जेक्ट देख लीजिए आपने उनके लिए, ठीक है। ये सब है, देखो जैसे आपको मैं बता रहा था मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन वालों के लिए क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, इनके लिए सब सेम ही है। जो बैचलर पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट हैं जो 12th से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे, एंट्रेंस एग्जाम को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चा 12th से अप्लाई कर रहा है उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर्स पूछेंगे। जैसे केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि टोटल एंट्रेंस एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जो बच्चा मैथ से अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए मैथ पूछी जाएगी, जो बच्चा बायो से अप्लाई करना चाह रहा है उसे बायो से पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट आपको एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए टाइमिंग मिलेगा। और आपका एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और टाइमिंग की देख लीजिए तो टाइमिंग हर साल चेंज होती रहती है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। मेन चीज़ है, आप अपने एग्जाम सेंटर देख लीजिए, हर साल यही एग्जाम सेंटर रहते हैं, कुछ इस साल ऐड हो जाएंगे, उससे आपको कोई भी फायदा होगा तो आप ऐसा एग्जाम सेंटर फिल करिए जो आपके घर के नज़दीक हो, जिससे आपको दूर जाने में ना रहे, आप दूर ना जाए, जिससे अपने घर के आसपास ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाए, जिससे आप इजीली अपना एग्जाम दे सको। तो आपका एग्जाम सेंटर की बात करें तो कौन सा है, चंडीगढ़ हो गया, अम्बाला हो गया, दिल्ली हो गया, हमीरपुर हो गया, अमृतसर हो गया, कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, बिलासपुर हो गया, जालंधर हो गया और पटियाला जैसे इतने सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं। अपने हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर फिल करना। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो कि सर एग्जाम सेंटर से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पूछना, बेझिझक पूछना। या आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आप आगे देखते हैं पॉइंट 6, लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या होगा। आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश मोड में होगा। और टाइप ऑफ पेपर क्या होगा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपसे, पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। काउंसलिंग की बात करें, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जो आपकी काउंसलिंग, लास्ट काउंसलिंग कितने में जो आपके एडमिशन क्लोज होंगे, वो 30 सितंबर तक आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। हर साल ऐसे ही होता है, तो मैं आपको पिछले साल का ही बता रहा हूँ कि 30 सितंबर तक आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि एप्लीकेशन फॉर्म से लिख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे देखते हैं फीस की बात करें, फीस बहुत कम है पीजीआई चंडीगढ़ की, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़, बिल्कुल नामामूली फीस है पीजीआई चंडीगढ़ की, बहुत कम। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत। मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए मुझसे। अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, मतलब मैं टोटल फीस बता देता हूँ, 2500 रुपये आपकी टोटल फीस है पीजीआई चंडीगढ़ में 1 साल की। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है आपकी 200, ट्यूशन फीस कितनी है 250, लेबोरेटरी फीस कितनी है 120, और देखिए सिक्योरिटी फीस क्या है 300। इन सब का टोटल कर लेना, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अगर हम देखें लाइब्रेरी फीस कितनी है 40 रुपये, सेमेस्टर से एग्जाम फीस कितनी है 1000 रुपये, कंप्यूटर फीस 500 रुपये, मतलब टोटल फीस कितनी है आपकी, आपकी 2500 रुपये फीस है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। इतना सस्ता है पीजीआई चंडीगढ़, आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।